जो पढ़ा नहीं वो तो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं। पहले तो दोस्त देर में मिलते थे, कभी कभी मिलते थे। अब तो दोस्त जेब में है। तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। 2 साल हर आदमी को ऑनलाइन की आदत पड़ गई। घर वालों को पता नहीं था, ज्यादातर घर वाले जैसे हमारे घर वाले, उनको पता ही नहीं था कि भैया आईएएस की तैयारी क्या होती। तो अगर उस मूवी को कोई लड़का समझ जाए तो कोई कंपटीशन उसके लिए टफ रहेगा ही नहीं। तब चुनौती कम थी, आज चुनौती ज्यादा है। मैंने हमेशा कहा, अभी एक साहब फोन किए, बोले आप इलाहाबाद में आए हैं। मैं कहा है इलाहाबाद काहे नहीं आएंगे? नहीं, सभी कह रहे हैं, अकेडमी वाले भी कह रहे हैं, इकरा वाले भी कह रहे हैं। हाँ तो सभी पैसा दे रहे हैं ना। कहने तो सबको, तुमको आना हो तुम आओ। प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं 20, 40 तो सभी करते हैं, इस 20 की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। जो पढ़ा नहीं वो तो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं। तो फिर निकलेगा किसका? इस गैंग का जो प्रैक्टिस करेगा, एलिमिनेशन वाली। आज चौथा क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट क्लाइव सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है इस क्लास में ना। कोई ऐसा है जिसने रॉबर्ट क्लाइव को नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? पर एक क्वेश्चन दे दें अभी 10 लाइन का लिखने का, तब नहीं लिख पाओगे। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो तुम पढ़े हो, ये कोई मानेगा नहीं। जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो तुम पढ़े हो, ये कोई मानेगा नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि कोई मान ले, क्योंकि पढ़े होने का मतलब यही है कि साहब हम बता देंगे। और आज का जो समय है उसमें किसी को अपने लिए टाइम नहीं है। पहले तो दोस्त देर में मिलते थे, कभी कभी मिलते थे। अब तो दोस्त जेब में है। 1980 में तैयारी करना बहुत आसान था, 1980 में, 1990 में भी आसान था। लेकिन 2000 के बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा वो तैयारी करने वालों को लगा। मोबाइल आ गया। और 2016 के बाद, मतलब कोरोना के बाद, तो स्थिति एकदम बदल गई है। 2 साल हर आदमी को ऑनलाइन की आदत पड़ गई। वो जो 2 साल कोरोना का बीता है वो बहुत खतरनाक बीता है। उसने पूरी सामाजिक संरचना को ही बदल दिया। जो लोग 2 साल 1 साल घर में परमानेंट बंद रहे, कोरोना में लॉकडाउन लगने से पहले 3 महीने के लिए जियो का सब्सक्रिप्शन फ्री, सबके पास जियो का सब्सक्रिप्शन था और फ्री था।
तो कोरोना ने क्या किया कि पूरी सोशल स्ट्रक्चर को बदल दिया। अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था। लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। 1980 में ऑप्शन ही नहीं था पढ़ने के सिवा, नींद ना आए तो पढ़ो। 1980 में पढ़ने के सिवा ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब अगर नींद ना आए तो आप मूवी देख सकते हो। 1980 में तो मूवी देखने का एक ही तरीका था, सिनेमा हॉल, और रात में 2 बजे खुलेगा नहीं। रात में 2 बजे खुलेगा नहीं, वो खुलेगा सुबह 12 बजे, उससे पहले वो खुलेगा ही नहीं। यहां डिस्ट्रैक्शन जो था यहां वो माइनस में था, यहां डिस्ट्रैक्शन प्लस में है। तुमको अपने आप को उलझन से बाहर निकालना है, उस पर्टिकुलर समय चाहे जैसे निकालना ही निकालना। यहां जो डायरेक्शन था वो सीमित था, लिमिटेड डायरेक्शन। घर वालों को पता नहीं था, ज्यादातर घर वाले जैसे हमारे घर वाले, उनको पता ही नहीं था कि भैया आईएएस की तैयारी क्या होती। घर वालों को पता नहीं था। कई कई शहर ऐसे थे जिसमें कोई आईएएस अधिकारी था ही नहीं उस शहर का, और डीएम बंगले में मिलने जाओगे नहीं। आज अनलिमिटेड डायरेक्शन है, अनलिमिटेड। यूट्यूब खोलो, हर आदमी कुछ ना कुछ बता रहा है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर जगह बता रहा है। योगा टाइप कर दो, 2500 वीडियो योगा के आ जाएंगे। कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी। समय देखो, समय को रीड करो। जिस आदमी को समय को रीड करना आ जाएगा, सबसे बड़ी चीज होती है समय को पहचानना, और हर आदमी की बस की बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 91 में लिबरलाइजेशन आया, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। और शहर की जितनी किनारे किनारे जमीनें थी वो मिट्टी के भाव में व्यवसायियों ने खरीद ली। मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, इनको पता था ना अब क्या होने जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मिट्टी के भाव खरीद ली, मिट्टी के भाव। 20,000 रुपए बीघा खरीद ली, 1 लाख रुपए दे दिया। 91 में 1 लाख रुपए एक बीघे का, कितनी बड़ी रकम रही होगी उस किसान के लिए। और बोले 20 साल की एफडी कर दो, जमीन गिरवा दो, सब्जी की खेती करो, कोई बात नहीं, पर 20 साल की एफडी कर दो। अब मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, सिंधियों ने जमीन खरीदी, हम जैसे लोगों को दे दिया कि सब्जी बो, तुम लोग परवल खाते हो जी, बो, फ्री में ले जाओ, चारा पैदा कर लो, कुछ तो होता रहेगा ना जमीन पे। हमको लगा कि यार हम तो सरदार जी की जमीन यूज कर रहे हैं, और सरदार जी चुपचाप सो रहे थे कि जमीन पे काम हो रहा है। जमीन हमारी बची हुई है, चूंकि इस जमीन से ओझा जी सब्जी पैदा कर रहे हैं, तो यही लड़ेंगे अगर कोई बीच में आएगा तो कि मैं इनसे पैसा नहीं ले रहा हूं।
और 20 साल की एफडी थी उस 1 बीघे जमीन की फाफा मऊ के पास। 1 लाख में लिया था और 2000 में उस जमीन 1 बीघे जमीन को बेचा 50 करोड़ में। ऑन रोड जमीन है, ऑन रोड। इतना एप्रिसिएशन कोई बैंक दे सकता है? इसको कहते हैं समय को पहचानना। तुम सबने वो मूवी देखी 3 इडियट, सबने। सिर्फ उस मूवी से मैंने एक मॉडल निकाला एजुकेशन का, उसको मैंने नाम दिया रैंचो मॉडल। जैसे वो कहता है ना कि मैं इन्वर्टर बना रहा हूं और इसको नाम दूंगा वायरस इन्वर्टर, ऐसे मैंने उस मूवी से एक मॉडल निकाला, क्योंकि वो पूरी मूवी एजुकेशन पे बेस्ड थी। और अगर उस मूवी को कोई लड़का समझ जाए तो कोई कंपटीशन उसके लिए टफ रहेगा ही नहीं। मैं उस पे आ रहा हूं रैंचो मॉडल पर, लेकिन उस पे आने से पहले ये देखो, तुम्हारी कंडीशन और 1980 आज अनलिमिटेड डायरेक्शन है। कोई कह रहा है हिंदू पढ़ लो, कोई कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई कह रहा दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो पढ़े ही नहीं थे। वहां खतरा कम था, यहां खतरा बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तुम सबके रास्ते को फॉलो करना शुरू करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 5 डॉक्टर की दवा खा लोगे तो मरोगे, मरना ही है। तब बहुत कम लोग पढ़ते थे, मिनिमम। 1980 का इलाहाबाद, एक आध शहर में बिरले लोग मिलते थे जो इलाहाबाद पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा लोग कहां के थे? प्रतापगढ़, जौनपुर, ये जो नीबरिंग डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद के, यहां के लोग ज्यादा थे। इसलिए सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर भी इन्हीं डिस्ट्रिक्टों से है। जौनपुर का तो नंबर 1 चलता था। एजे चलती है इलाहाबाद जौनपुर, उसी में 50 किलो गेहूं लाद लिए, 25 किलो आलू भर दिए ट्रेन में, बैठे हैं उसी पे, यहां प्रयाग स्टेशन पे उतार लिए। मजिस्ट्रेट चेकिंग होती थी, वो सीनियर होता था इलाहाबाद का, उसको आई कार्ड दिखा देते थे, मेरे परमानेंट टिकट रखे हो जी, वो टिकट मांगता ही नहीं था। आज मैक्सिमम लोग तैयारी करने को आ रहे हैं, भीड़, सब भागे आ रहे हैं, करनी है। सोर्स लिमिटेड थे, लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड। आज अनलिमिटेड सोर्स, इसका ये पढ़ लो, उसका वो पढ़ लो, ऐसा कर लो। तब चुनौती कम थी, आज चुनौती ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि डिस्ट्रैक्शन कम था इसलिए लोगों की सिटिंग क्षमता बहुत अच्छी थी। हमारा एक सीनियर है मनोज गुप्ता, दिलदार नगर एक जगह पड़ती गहमर, गाजीपुर के पास, वहां गए। वो पहलवान 9 घंटा 10 घंटा कुर्सी पे बैठे रहते थे, लुंगी बांध के, और सिर्फ बनियान पहनते थे, क्योंकि ये उमस का इस समय पीरियड चलता है, देखो कितनी उमस है, और गमछा रखे रहते थे, पसीना पोंछते रहते। उनको देखकर मेरी ये हालत हो गई थी कि भैया रहने दो, अपना तो मर रहे हो, हमारी जान काहे ले रहे हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने पढ़ रहा होता है तब तुम सो नहीं सकते। अगर तुम्हें इस तरह का रूम पार्टनर मिल जाए या पड़ोसी मिल जाए जो पढ़ रहा है 10 घंटा, तब तुम सो ही नहीं पाओगे। वो गजब के आदमी थे वो। आज सबसे बड़ी चुनौती है सिटिंग।
घंटा बैठना मुश्किल है, 2 घंटा